नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूली जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने भी वकालत कर लिया, जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले लिया, यानी कि एलएलबी की पढ़ाई कर लिया, एलएलबी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए कि अब जो आप एनरोलमेंट जो करने जा रहे हो, यानी कि आपने एलएलबी की पढ़ाई कर लिया, अब आपको किसी न किसी स्टेट बार से अपना एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, आपको उसका एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप पूर्ण रूप से तभी एडवोकेट बनते हो। अब एडवोकेट बन गए तो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे किसी न किसी कोर्ट में जाके। तो क्लाइंट को जब रिप्रेजेंट करोगे और क्लाइंट को जब रिलीफ दिलाओगे तो एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के बेस पे तो दिलाओगे, यानी कि आप अपनी स्टेट बार से जब आप अपने आपको एनरोलमेंट कराओगे, पूर्ण रूप से आपको एडवोकेट बनाओगे, तो तभी तो आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कराओगे और क्लाइंट को रिलीफ दिलाओगे। तो इसी तरह मतलब हर किसी स्टेट की अपनी अपनी एक बार होती है और हर स्टेट में जो बच्चे होते हैं अपने हर स्टेट में अपने आप को एनरोलमेंट कराते हैं। तो केरल जो स्टेट है, केरल स्टेट की जो फीस जो अब तक 15,900 रुपये ली जा रही थी, तो अब जो केरल स्टेट की जो फीस है वो 750 रुपये कर दी गई है। यानी कि जो भी अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं या फिर जो केरल के जो भी बच्चे हैं जो अपने आप को स्टेट बार से यानी कि केरल जो स्टेट बार से एनरोलमेंट कराने लिए जाएंगे, तो उनको अब 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अब जो भी स्टेट है यानी कि अदर जो भी स्टेट है वो केरल स्टेट में एनरोलमेंट नहीं करा सकते, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। तो अपने आप को जो भी बच्चे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी स्टेट का हो तो अपने आप को केरल स्टेट में भी एनरोलमेंट करा सकता है। ये उनके लिए जो एडवोकेट जो न्यूली यंग एडवोकेट्स है जो भी कमा पाने नहीं है, जो भी मिल उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है कि अपने आप को स्टेट बार से एनरोलमेंट करा सकते हैं। मतलब अच्छी अच्छी जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हरियाणा होगी, उनकी फ़ीस जो अच्छी है, और भी अदर स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पे भी 22-23 हज़ार के आसपास है। तो अब केरल की बात करें तो केरल 15,900 रुपये ले रहे थे अब तक, जो कि 750 रुपये कर दी गई है। यहीं हम असम की बात करें, असम भी फ़ीस जो है 40,000 रुपये है, असम की फ़ीस भी। तो इस तरह जो फ़ीस थी अलग अलग वेरी थी, अलग अलग स्टेट की जितनी फ़ीस थी सब मतलब डिफरेंट टाइप की थी। तो इसी तरह की जो इलीगली जो फ़ीस जो चार्ज कर रहे थे जो बार काउंसिल यानी कि जितनी भी स्टेट बार थी वो चार्ज कर रहे थे और बार ऑल इंडिया बार के नाम पे लूट रहे थे वो। तो 25 साल के केरल में जो हाई कोर्ट में एक 25 साल के यंग एडवोकेट्स थे अक्षय शिवान, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी कि जनाब जो 15,900 रुपये वो केरल जो स्टेट में बार एनरोलमेंट कराने के लिए 15,900 रुपये हमसे इलीगली चार्ज करे जा रहे हैं। किस तरीके से करे जा रहे हैं? जब उन्होंने जनाब से पूछा कि भाई ये 15,900 रुपये के जो है वो रिप्लाई जो है यानी कि जो स्टेट बार का वहाँ से देखा और पढ़ा 15,900 रुपये, तो उन्होंने सेक्शन पिटीशन साइड से जो एक्सएम शिवान थे उन्होंने सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब सेक्शन एफ उन्होंने पढ़ाया। जब जनाब ने देखा कि जनाब को भी सही लगा कि भाई जब सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब सेक्शन एफ ऑफ एडवोकेट 1964 एक्ट में जब ये बिल्कुल साफ लिख रहा है कि 750 रुपीज़ जो है वो चार्ज है, वो यहाँ वैलिड चार्ज है, तो आप 15,900 रुपये किस बात के ले रहे हो? तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट साइड ने वकील साहब थे, उन्होंने जनाब को बताया कि जनाब हम तो जो फ़ीस ले रहे हैं हम तो केवल वेलफेयर के लिए ले रहे हैं, यानी कि जो स्टेट बार की वेलफेयर है वो भी तो इसमें जुड़ेगी, वो भी तो इन्वॉल्वमेंट इसमें ही होगी, एडो इसमें ही होगी। और जो अदर जो बार की जो स्टेट बार यानी कि जो हम खुद है जो यानी कि केरल की बात चलिए तो केरल जो स्टेट बार है वो खुद भी लेगी, यानी कि वहाँ की वेलफेयर का वो जो होती है बिल्डिंग्स होती हैं वो भी तो होंगी, इंक्लूड होंगी, और ऑल इंडिया बार भी इंक्लूड करेंगे उसमें वेलफेयर अपने। तो इस तरह की जो 15,900 रुपये हैं वो वैलिड है। लेकिन पेटिशन साइड से एक्सएम शिवान जो वकील साहब थे 25 साल के जो युवा एडवोकेट थे, उन्होंने फिर एक बात मतलब बताई कि जनाब ये 15,900 रुपये है लीगली है, क्योंकि 750 रुपये जो प्रोविज़न है वही वैलिड है। उसमें 600 रुपये जो आप अपनी स्टेट बार को यानी कि केरल में जब आप करा रहे हो तो केरल स्टेट बार को दे रहे हो, और 150 रुपये जो आप करा रहे हो वो ऑल इंडिया बार जो उसको दे रहे हो। तो इस तरह के क्या चार्जेस हैं जो मतलब आप इलीगली ये जो ले रहे हैं, इस तरह के कोई चार्जेस नहीं लेने चाहिए। तो जनाब ने जो वहाँ पे एक कमेटी बैठाई और वहाँ पे बैठा के उन्होंने फरवरी में जो एक अपील फाइल की, जिसका जून में डिसीज़न अभी आया कुछ दिन पहले ही। तो उस डिसीज़न में जनाब ने कहा कि जो 750 रुपये हैं वही अब वैलिड होंगे केरल में। तो लेकिन इसी के साथ जनाब ने यानी कि यहाँ के जो जस्टिस थे केरल जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने उसमें एक ऑल इंडिया बार से जवाब मांगा है। ऑल इंडिया बार को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो
हर स्टेट बार की जो फीस है उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी एक तो, और जो ऑल इंडिया बार है उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप अपनी जितनी भी स्टेट्स है, जितने भी आपके स्टेट बार है जिससे भी आप ऐड हो, तो आपको स्टेट बार के जितने भी एफिडेविट्स हैं उनको सब लाने पड़ेंगे और सब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टेट बार किस किस तरीके की चार्जेस जो है ले रही है। यानी कि जो यूथ एडवोकेट्स हैं, एक तो उनके पास पहले ही इतने पैसे नहीं है, वो 3 साल 5 साल की डिग्री लेके आ रहे हैं, अपने आप को एनरोलमेंट कराने की फीस दे रहे हैं, तो इस तरीके की तो इलीगल है। ये तो आप जो चार्जेस है वो एक तरीके गलत चार्जेस कर रहे हैं। और 15,900 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे असम में बात करें 40,000 रुपये, वहाँ की जो एनरोलमेंट जो कराने की जो फीस है वो 40,000 रुपये है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की यानी कि जनाब ने फिर देखा और जनाब ने 750 रुपये जो है केरल में एक 750 रुपये फ़ीस का प्रोविज़न अप्लाई कर दिया है। और वहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जब तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओगे ऑल इंडिया बार से, जब तक कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओगे तब तक जो 750 रुपये जो है वो बच्चे अप्लाई देंगे। वो बच्चे ही मतलब जो केरल कोड के हों, यानी कि केरल स्टेट के हों या फिर कोई अदर स्टेट के हों, वो करा सकते हैं। और बच्चों के पास अब सुनहरा मौका है, मतलब जिन्होंने भी बच्चे ने नहीं कराई है, जिन्होंने भी बच्चे रह गए हैं, जो भी बच्चे अपनी स्टेट बार से एनरोलमेंट कराने के लिए, और अब उनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं करा सकते, तो केरल स्टेट बार में जा सकते हैं और केरल स्टेट बार में जाके अपने आप को एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो इतना ही नहीं, मेरी और भी इसी तरह लीगल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो ये केस था, ये अक्षय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ केरल वर्सेस अक्षय एम सिवान के नाम से एक केस था, जो इसकी कॉपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसी तरह चैनल को मेरे को सपोर्ट करते रहें। इसी तरह मैं लीगल अपडेट्स जो है, न्यूज़ जो भी बच्चे हैं, जो भी यूथ एडवोकेट्स हैं, तो उनको मेरा मानना यह है कि न्यूली जो एडवोकेट्स हैं उनको ये राय दी जाए और उनको सजेशन जो अच्छा होगा, ताकि वो अपने आप को भी एनरोलमेंट करा लें और फ्यूचर में भविष्य में उनके लिए अच्छा हो कि वो आगे जाके कहीं इलीगल चार्जेस ना ले। तो इसी तरह जो केरल हाई कोर्ट ने यंग एडवोकेट्स के फेवर में ऑर्डर जो पास कर दिया है और 750 रुपये की प्रोविज़न जो अप्लाई कर दिया है वहाँ पे, तब तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता है, तो 750 रुपये की जो फीस वहाँ पे करनी पड़ेगी और अपने आप को एडवोकेट जो है वो बना सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो इसी तरह और न्यू लीगल अपडेट से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बेल आइकन है उसके बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।